स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल्स का स्ट्रक्चर स्टडी किया। आज की इस वीडियो में हम जीवन की मौलिक इकाई के अंतर्गत कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न कोशिकांगों का बारी बारी से अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहला कोशिकांग मैं ले रही हूँ कोशिका कला या झिल्ली। इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। स्टूडेंट्स, सेल में हम इसे देखते हैं। ये जो कोशिका के चारों तरफ ये जो झिल्ली जैसी संरचना है, इसको हम बोलते हैं कोशिका कला या कोशिका झिल्ली। क्योंकि ये प्लांट सेल है, इसलिए इसके बाहर एक और मेम्ब्रेन पाई जा रही है जिसको हम कोशिका भित्ति करते हैं। वो अगले हम टॉपिक में पढ़ेंगे अभी। तो ये और जो एनिमल सेल होती है, एनिमल सेल में ये सबसे बाहर होती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो सेल वाल यानी कि कोशिका भित्ति होती है वो पाई ही नहीं आती है। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है क्योंकि ये कोशिका की सबसे बाहरी परत है। तो ये सेल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट काम करती है। जैसे कोशिका द्रव्य और उसके जो घटक होते हैं उनको बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। इसके अलावा ये कोशिका को एक निश्चित शेप देती है, यानी कि उसको एक निश्चित आकार प्रदान करती है। इसके अलावा ये कोशिका के बाहर एक रक्षात्मक आवरण बनाता है। स्टूडेंट, जिस प्रकार हम बुक पर कवर चढ़ाते हैं तो क्या होता है, बुक के हमारे कवर सेफ रहते हैं, ऐसे ही ये क्या करती है, एक कवर बनाती है कोशिका के बाहर। तो वो क्या करता है, वो सेल के अंदर के जो अंगक होते हैं उनकी रक्षा करता है। अगले कार्य की अगर हम बात करें तो ये क्या करती है, जो बाहरी पदार्थ होती है उसको चारों ओर से घेर लेती है और उसको उस कोशिका के अंदर रखती है और वहाँ पर इसका पाचन होता है। बाहरी यानी कि फॉरेन पार्टिकल्स जो अनावश्यक सेल के अंदर आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारी कोशिका कला या झिल्ली। हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनेली है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। और स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो ऑर्गेनेली है ये एनिमल सेल और प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका का मुख्य अंतर है। जंतु कोशिका में ये नहीं पाई जाती है और पादप कोशिका में निश्चित रूप से सेलुलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। चलिए इसको हम पादप कोशिका के चित्र में ही देखते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें जो रेड कलर में मैंने दिखाई थी वो थी सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका कला या कोशिका झिल्ली। और इसके बाहर जो कवरिंग है, क्योंकि ये प्लांट सेल है इसलिए इसमें ये पाई जाती है, एनिमल सेल में मिसिंग होती है। ये जो बाहरी कवरिंग है ये है सेल वॉल या कोशिका भित्ति। जो प्लांट सेल्स होती हैं यानी कि जो पादप कोशिकाएं होती हैं उसमें प्लाज्मा झिल्ली के अलावा कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, यानी कि कोशिका कला के अलावा कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। और जो कि बनी होती है किसकी? बनी होती है सेलुलोज की। और अच्छे से याद कर लीजिए कि जंतु कोशिका में ये नहीं पाई जाती है, यानी कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। अब इसका भी कार्य देख लेते हैं। तो ये क्या कर रही है, ये भी पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है, यानी कि उसकी संरचना को दृढ़ता प्रदान करती है। तो ये तो थी कोशिका भित्ति की बात। नेक्स्ट ऑर्गेनेली है हमारा प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य। तो स्टूडेंट्स, सेल के अंदर जितना भी जीवित पदार्थ होता है यानी कि कोशिका के अंदर जो संपूर्ण जीवित पदार्थ होता है वो जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। और स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कि हक्सले एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है। यानी कि हक्सले के अनुसार जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है। और ये जो जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म है इसके होते हैं दो भाग। अब हम जरा सेल में एक नज़र डालें प्रोटोप्लाज्म की। फ्रेंड्स, सेल के अंदर ये जो दिख रहा है पूरा एक तरल सा पदार्थ दिख रहा है, यही जीव द्रव्य होता है। और इसी जीव द्रव्य में जो कोशिकांग होते हैं वो पाए जाते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि जीव द्रव्य के दो भाग हैं, साइटोप्लाज्म और कोशिका द्रव्य में उपस्थित कोशिकांग। तो अब जरा हम इनके बारे में बारी बारी से देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा ये है सेल का न्यूक्लियस। कोशिका द्रव्य क्या है? जीव द्रव्य का वह भाग है जो केंद्रक को चारों ओर से घेरे हुए है। ये जो केंद्रक है, केंद्रक को चारों ओर से घेरे हुए है और स्वयं जो है वो खुद घिरा हुआ है कोशिका भित्ति से। ये कोशिका द्रव्य कहला रहा है। यानी कि नाभिक के बाहर और कोशिका झिल्ली के बीच में जो तरल भरा रहता है वो कहलाता है कोशिका द्रव्य। और इसी कोशिका द्रव्य के अंदर विभिन्न कोशिकांग पड़े रहते हैं, जैसे कोशिका कला हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लवक, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, राइबोसोम हो गए, लाइसोसोम और सेंट्रोसोम। अब इन कोशिकांगों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे।